स्टूडेंट्स, आज हम 10th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 8.1 का 9th सम सॉल्व करेंगे। इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B इफ tan A इज इक्वल टू 1/3 फाइंड द वैल्यू ऑफ। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A इज इक्वल टू 1/3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इसमें फर्स्ट है साइन A cos C प्लस cos A साइन C। हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। इसमें गिवन में क्या है, समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल B ये उन्होंने दिया है समकोण त्रिभुज, और दूसरा क्या दिया है उन्होंने, tan A इज इक्वल टू 1/√3। अब सबसे पहले हमें ये देखना है कि 1/√3 यानी कि कौन कौन सी साइड इन्होंने गिवन में है, यानी दे रखी है, उन्होंने दिया है हमें लिखेंगे हम। तो tan A की वैल्यू क्या होती है पहले हमें ये देखना है। अभी हम ये A ले रहे हैं, tan की वैल्यू हिंदी मीडियम के अनुसार क्या होती है, साइन कॉस tan, यानी कि tan की वैल्यू क्या हो गई, लंब बटे आधार, और इंग्लिश मीडियम के अनुसार क्या हो गई, P/H तो हो गई साइन की, जे कॉस की और जे tan की, यानी P/B। तो इसमें P/B या लंब बटे कर्ण क्या है, यहाँ पे तो आ गया लंब, यानी कि जे आप पेंसिल से जो मैं लिख रही हूँ उसको लिखना नहीं है, जे समझाने के लिए लिख रही हूँ। और जे क्या आ गया, आधार, क्योंकि लंब बटे आधार होता है इसका, तो लंब बटे आधार हो गया, जो हो गया P/B यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर इन्होंने कितना बताया है इसमें, 1, यानी कि लंब 1 हो गया किसका, tan A का, tan A का जब 1 हो गया, और जो आधार है वो कितना हो गया, नीचे वाली जो संख्या दी गई है √3। अब हमें इसमें जो 2 दिए हैं तो हमें फाइंड क्या करना है, दोनों एंगल के सामने की भुजा में अपोजिट साइड मालूम पड़ गई। यदि C साइन A साइन और cos C होता है, साइन C और cos C होता है तो उसके परपेंडिकुलर जे हो जाएगा √3, और साइन A और cos A होता है तो उसका परपेंडिकुलर हो जाएगा 1। लेकिन हमारे पास अभी हाइपोटेनस नहीं है, यानी कि कर्ण नहीं है, तो कर्ण भुजा हमें मालूम करनी है। तो हम बाय पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस प्रमेय द्वारा लिख के इसको पहले के अनुसार कर सकते हैं। वही करना है जो अभी तक करते आ रहे हैं, जिससे आपको ये अभी तक के सवालों के करने के कारण आपको ये सब रट गए होंगे कि कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब हाइपोटेनस हमें फाइंड करनी है, तो परपेंडिकुलर कितना है, 1 पे स्क्वायर, और बेस है √3 तो 3 पे स्क्वायर। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, √3 का स्क्वायर हमने पहले भी बताया था, जब 2 बार करनी या 2 बार रूट आता है तो वो रूट 2 बार का मिल करके दोनों का मल्टीप्लाई हो करके वो क्या बन जाता है, फुल नंबर बन जाता है। तो जो हो गया 3। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो हाइपोटेनस कितना हो गया, 4 का रूट कितना होता है करनी, 2। जो हाइपोटेनस आ गया कितना, जो हमने फाइंड किया है, जो फाइंड किया है वो आ गया, सॉरी √2 नहीं 2, यह 2 आ गया। अब हमें इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है इसका, साइन A cos C। अब साइन A हमें देखना है, तो साइन A को देखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिख लेते हैं इसको कि साइन A क्या होगा। यहाँ आप कॉपी में अलग से, जब आपकी उत्तर पुस्तिका हो उसमें अलग से लिख लीजिए। क्या लिखना है, साइन A, सबसे पहले हमने साइन A लिखा और cos A, इन दोनों की वैल्यू लिख के रख लो, जिससे आपको जो सम करने में आसानी होगी। साइन A जे दिया है, तो साइन इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी कि P/H,
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन ए इजिकल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी कि एल अपॉन के। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्या हो गया, पी अपॉन एच। अब इसमें पी कितना है, परपेंडिकुलर या लंब कितना है, 1, तो ये आ गया 1, और एच यानी कर्ण कितना है, 2, ये आ गया 2। इसी तरह से कॉस ए कितना है, कॉस ए आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण, और यहाँ हम लिखेंगे बी अपॉन एच, बी यानी बेस अपॉन एच। तो इसका आधार कितना है, √3, और कर्ण यानी कि हाइपोटेनस कितना है, 2। हमारे पास में अब साइन ए और कॉस ए की वैल्यू आ गई। अब इसी तरह से हमें क्या लेना है, साइन सी की वैल्यू लेना है और कॉस सी की वैल्यू लेना है। अब कॉस का जो कॉस थीटा है उसको हम किधर लेंगे, इधर लेंगे इसको, क्योंकि कॉस सी कहा है इन्होंने। तो जब हम कॉस सी लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर से लिया यदि, तो इसका जो संलग्न भुजा है यानी कि जो एडजेंट साइड है वो ये है, जिसके ऊपर थीटा बना हुआ होता है वो उसका आधार होता है। तो अब जो हो गया आधार किसका, साइन सी का, और ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, क्योंकि इसके सामने की भुजा है, इसकी अपोजिट साइड है, तो जो हो गया परपेंडिकुलर। तो ये कितना हो गया, √3/2, क्योंकि साइन सी जब है तो इसका भी वही होगा, क्या हो गया साइन सी का, P अपॉन एच, यानी कि लंब बटे कर्ण, जो हो गया √3/2। अब कॉस सी लेंगे तो इसका कॉस सी का जो क्या है, साइन सी का जे बेस यानी आधार था, और जे परपेंडिकुलर यानी लंब था। और जब हम कॉस सी लेंगे तो कॉस सी का जिद आधार है, तो जे जब इसका आधार है तो आधार बटे कर्ण होता है। तो इसका आधार कितना है, 1, और कर्ण कितना है, कर्ण यानी इसका हाइपोटेनस 2, यानी जे कितना होता है, B अपॉन एच, यानी कि आधार बटे कर्ण होता है। इस थीटा जब सी लेंगे तो हमने रेड से इसको शो कर दिया है, जिससे कि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। अब हमें इसमें क्या लेना है कि जो उन्होंने फर्स्ट दिया है, इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। ये अब आपको काफ़ी इजी पड़ जाएगा कि साइन ए के प्लेस पे हम क्या लिख दें, 1/2, क्योंकि हमने इसको करके रखा है, यहाँ पे हमने निकाल लिया, इसलिए हमें ज़्यादा टफ नहीं पड़ेगा। कॉस सी की वैल्यू हमने क्या निकाली है, 1/2, इसकी भी 1/2 निकाल ली, प्लस अब कॉस ए की क्या निकली थी, √3/2 इंटू साइन सी की क्या निकली थी, √3/2। अब जो इजी हो गया ना आपको देखने में, करने में सवाल को। अब 2 जा 4 हो गए, 1 जा बन ही रहते हैं। यहाँ हमने √3 का √3 से जब करते हैं तो फुल नंबर कितना आ गया, 3, यानी कि करनी से करनी, यानी कि रूट से रूट कट गया, तो यहाँ हो गया 3/4। इसका एलसीएम आ गया 4 का 4 में डिवाइड किया, 1 आया, 1 का 1 में मल्टीप्लाई किया, 1 आया। इसी तरह 4 का 4 में डिवाइड किया, 1 आया, 1 का 3 में किया, ये आ गया। अब 3 और 1 4/4 यानी कि 1। इसका आंसर क्या आ गया, 1। अब हम इसका सेकंड पार्ट ले लेते हैं। इसके सेकंड पार्ट में क्या है, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। ये इसका सेकंड पार्ट हो गया। कॉस ए की वैल्यू क्या है, कॉस ए की वैल्यू क्या है, √3/2 इंटू कॉस सी की वैल्यू क्या है, 1/2। माइनस के प्लेस पे हमने माइनस लगा दिया। फिर साइन ए की वैल्यू क्या है,
1/2 इंटू साइन सी की वैल्यू क्या है, √3/2। जब इसको किया तो √3 का 1 में मल्टीप्लाई किया तो वही आ गया √3, 2 2 जा 4, फिर माइनस 1 का √3 में किया 3 और 2 2 जा 4, जे प्लस का है जे माइनस का है, तो ये क्या आ गया आंसर 0। हमारे दोनों सम के दोनों जो हमने पार्ट किए थे उसके आंसर आ गए। आप चाहें तो यहाँ पे इस तरह से लिख दीजिए, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी इजिकल टू 1। सेकेंड पार्ट क्या था इसका, जो फर्स्ट पार्ट हो गया था, सेकेंड पार्ट इसका क्या है, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी इजिकल टू 0। यह आंसर आ गया इसका फर्स्ट 9th क्वेश्चन सोल्व। आप इसके प्रत्येक सवाल को करने से पहले इंट्रोडक्शन जरूर देख लीजिए, क्योंकि उसमें आपको जो लाल बटे कक्का और जो पंडित बद्री प्रसाद हर बोल वाले जो मैंने सब समझा दिए, और साइन कॉस टेन को किस तरह से याद करना है, सोना चांदी तोल किस तरह से जो करना है, इसको आप इंट्रोडक्शन इसलिए ज़रूर में देख लीजिए, ये आपको आई बटन में मिल जाएगा। थैंक यू।